करते सबसे पहले आप सबकी सलामती मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आप सबको सलाम। और आज का जो कलाम का हिस्सा है वो मैं 1 मिनट पढ़ता हूँ। और वो आज का जो हिस्सा है वो हमने लिया है जजिस, हिंदी और पंजाबी में न्यायियों। जोशुआ के बाद की किताब है, जोशुआ से अगली किताब जजिस, और उसका हम पढ़ेंगे दूसरा बाब, और एक ही आयत को पढ़ूंगा मैं। और एक्चुअली 2 आयत हैं, 10वीं और 11वीं। और यहाँ पर ऐसे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ NIV वर्जन इंग्लिश में। आपके पास जॉन सी बी बाइबल आप उसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा जजिस 2nd चैप्टर एंड वर्सेस 10 and 11। और यहाँ लिखा है, आफ्टर द होल जनरेशन हैड बीन गैदर्ड टू देयर फादर्स, another generation grew up who know neither the Lord nor that what he had done for Israel. Then the Israel did evil in the sight of the Lord and they served Baal. खुदावंद के कलाम पर पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। और अगर हिंदी और पंजाबी में इसको देखें तो आप की जब सारी की सारी जो पुश्त थी, जनरेशन थी, वो अपने बुजुर्गों के साथ मिल गई। अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, ये किस स्टोरी का हिस्सा है? ये स्टोरी का हिस्सा ये है कि जोशुआ जो है वो मर जाता है। और जोशुआ के मरने के बाद जो जोशुआ के समय की जनरेशन थी, उस जनरेशन ने जो था वो भी मर गई। लेकिन क्या हुआ कि जो अगली जनरेशन आई, उस जनरेशन को खुदावंद के बारे में पता नहीं था। और जब उस जनरेशन को खुदावंद के बारे में पता नहीं था तो उनको ये भी नहीं पता था कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया है, इज़राइल को किस तरीके से खुदावंद ने मिस्र से निकाल कर लेकर आए हैं। तो जब उनको खुदावंद का पता नहीं था तो उन्होंने बाल को पूजना शुरू कर दिया और मूर्ति पूजा में पड़ गए, और जिस चीज से खुदावंद को सख्त नफरत है। अब देखने की बात यह है कि ये जो जनरेशन थी, क्योंकि हम जानते हैं मूसा ने खुदावंद की आवाज को सुना, पहचाना और उसके अकॉर्डिंग काम किया। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद की आवाज को सुनते तो हैं, लेकिन जो खुदावंद कहते हैं वो करते नहीं हैं। मूसा ने भी खुदावंद की आवाज को सुना और कहा कि मैं ऐसे राजा के सामने कैसे जा सकता हूं, मैं लोगों को डिलीवर कैसे करवा सकता हूं, मैं तो बोल भी अच्छे तरीके से नहीं सकता, मैं तो हकलाता हूं, मैं तो स्टमर करता हूं। ये एक मूसा की एक्सक्यूज था खुदावंद के सामने। और आप और मेरे पास भी एक्सक्यूज हैं। हमारे एक्सक्यूज क्या हैं? अगर खुदावंद मूसा को जो हकलाकर बोलता था, उसको इतनी बड़ी कौम, 6 लाख आदमी, और अगर लगा लो 6 लाख औरतें और बच्चे लगा लो कितने थे साथ में, अगर 12 से 15 लाख के लोगों को वो निकाल के लेकर आ सकता है, क्यों वो लेकर आया? क्योंकि उसने खुदावंद की आवाज को सुना और जो खुदावंद ने कहा था वो उसने किया। हम में से भी खुदावंद हमारा ना तो बहरा है, ना हमारा खुदावंद गूंगा है। हमारा खुदा ना मरा हुआ है और ना हमारा खुदावंद बुत है। हमारा खुदावंद जिंदा है और बोलता है, और हम उसकी आवाज को सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं। लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, मैं ये आपको बताऊं कि अगर हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं और फिर उसके बाद हम करते नहीं है जो खुदावंद कहता है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उसका नुकसान क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा ने मिस्र से इस्राएलियों को निकाला, और जो तकरीबन मौजज़े हुए, बहुत से ऐसे मौजज़े हुए जो रिपीट नहीं हुए दोबारा बाइबल में। और क्या हुआ कि मूसा जो है उसने कुछ ऐसा कर दिया
जो खुदावंद को पसंद नहीं था वो भी उस जगह पर नहीं जा सका, और फिर मूसा की जगह पर खुदावंद ने जोशुआ को चुना। और जो जोशुआ था वो अगली जनरेशन थी, अगली पीढ़ी थी, उसने वो बागडोर संभाली, और वो जो है इन लोगों को जो प्रॉमिस लैंड थी यरीको के रास्ते से अंदर लेकर गया, यरदन नदी को क्रॉस किया और यरीको पहुंचा, और फिर आगे जो है ये जो जनरेशन थी ये पहुंची। सो मूसा के बाद जोशुआ आया, और जोशुआ के बाद क्या हुआ, जोशुआ मर गया, अपनी पूरी उम्र को वो बिता करके बीच गया। अब क्या हुआ, जो जोशुआ की जनरेशन थी, जनरेशन जोशुआ के जो लोग थे उम्र वाले, जो उन्होंने क्या किया कि वो चाहे लड़ाई में रहे, चाहे वो कॉन्कर करते रहे, जैसे भी करते रहे, लेकिन वो ये चीज भूल गए कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे सिखाना है कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया। जोशुआ की जनरेशन वॉरियर थी, तो हो सकता कि वो लड़ते रहे और उन्होंने जो प्रॉमिस लैंड तो जो थी वो ले ली, लेकिन लेने के बाद उसको रख नहीं सके। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सिखाया नहीं अपने बच्चों को। अब ये जो हमने वर्स पढ़ी है उसका मतलब ये है कि ये जो जनरेशन थी, ये जनरेशन ने जो खुदावन ने प्रॉमिस उनको किया था उसको अवेल तो कर लिया, लेकिन उसको संभाल नहीं सके। क्या हुआ, क्योंकि जनरेशन ने अपने आने वाले बच्चों को आगे सिखाया नहीं, बताया नहीं। क्योंकि जो थी, हम इस वर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो ना तो खुदा को जानते थे और ना ही ये जानते थे खुदावन ने इनके बाप दादों के साथ क्या किया। और उसका जो नुकसान है वो ये हुआ कि उन्होंने बाल को जो है वो उन्होंने पूजना शुरू कर दिया, और फिर दोबारा से जो ये कौम थी खुदावंद की, उसका फॉल शुरू हो गया, और बाकी राजाओं ने आकर के उसको कॉन्कर कर दिया। और फिर आगे की स्टोरी जो है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या थी कि इन लोगों ने, जो वॉरियर थे, जो खुदावंद की प्रॉमिस लैंड में पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। सो आज आपके लिए और मेरे लिए प्रैक्टिकल ये बात सोचने की है कि हम ब्लेसिंग्स के साथ लदे हुए हैं, हमारे साथ, हमारे पास बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, वो खुदावंद का प्रॉमिस है। लेकिन अगर उस प्रॉमिस को आप और मैं चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर बरकत पाए, तो जो गलती इस चुने हुए लोगों के, जो खुदावंद के कॉवेनेंट के अंडर हैं, जो खुदावंद की वाचा के अंदर हैं, वो लोगों की गलती जब होती है तो कॉन्सिक्वेंसेस उनको भी भरनी पड़ती हैं। तो आप और मैं ये ना रिलैक्स हो जाएं कि हमने खुदावंद को कबूल कर लिया है तो बाकी सब कुछ ठीक है। हम अपने बच्चों को ये सोच लें कि इनको सब कुछ पता है, या इनको पता है कि इनके माँ बाप दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और इनके माँ बाप जो हैं वो एक्टिव क्रिश्चियंस हैं, तो बच्चे देखते तो जरूर हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका और मेरा जो दुश्मन है वो शेर के मानंद मुंह खोले हुए घूमता है, कब किसको कहां पर पकड़े और फाड़ खाए। आपको और मुझे ये पता है कि बच्चे हमें देखते हैं, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको पता हो कि उनका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ जाए, वो खुद ब खुद जो है उनको भूख लगे खाने की। अगर मेरे पास 1 साल का बच्चा है तो आई कैन इमेजिन कि उसको ये नहीं फिक्र होता कि माँ बाप थके हुए हैं, या माँ बाप भूखे हैं, या माँ बाप बहुत टायर्ड हैं, तो आज मैंने रोना नहीं है, आज मैंने रात को आराम से सोना है कि इनको सोने दो। उसको भूख लगती है तो वो रोती है, और हम चाहे थके हैं, हम चाहे जैसे मर्जी हैं, हमें खाना देना है। और क्योंकि वो जिंदा है, हम खाते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। और खुदा माफ करे, इस हफ्ते में या पिछले हफ्तों में या आप किसी को जानते हो जिसकी डेथ हो गई है या मर गया है, क्या वो दोबारा से खाना खाता है? और अगर आपको और मुझे आत्मा की भूख लगती है तो उसका मतलब है कि हम आत्मिक तौर से जिंदा हैं। अगर आपको और मुझे आत्मिक तरीके से भूख नहीं लगती कलाम पढ़ने की, खुदावंद की हुजूरी में बैठने की, खुदावंद से बात करने की, अगर हमें भूख नहीं लगती, तो मेरे भाई बहनों, सुनने वालों,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आत्मिक तरीके से मरे हुए हैं। खुशी की बात यह है कि अगर आपको पता चल गया कि आप आत्मिक तरीके से मरे हैं, तो आपके लिए बॉर्न अगेन होने का चांस है, क्योंकि आप अभी सांस ले रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज के जमाने में अगर मैं ये देखता हूं कि जनरेशन ने जो करना है, वो अगर हम जो खुदावंद हमें कहता है अगर हम करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं। इससे पहले कि मैं मैं जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास 4 बच्चियां हैं जो देख रहे हैं आज इस वक्त स्क्रीन पर हैं। आई बिलीव सबके पास बच्चे हैं, और जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, उनको हम हर एक चीज देने की कोशिश करते हैं, अपना पेट काट के भी, जैसे मर्जी भी हम उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी बैंक्स की नौकरी करें, अच्छे उनके बिजनेसेस हों। हम हर एक अच्छी चीज करते हैं। आई डोंट थिंक सो कोई भी जो माँ बाप है, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके कारपेंटर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके लोहार बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर के कपड़े सिलेगा। कोई ऐसा मतलब नहीं कहता है कि हमने अपने बच्चे को कोई छोटी चीज करनी, क्योंकि हमारी सोच, अगर दुनिया में कपड़े सिलने वाले ना रहें तो आप और मैं क्या करेंगे? पत्ते पहनेंगे या कपड़े लपेटेंगे? अगर दुनिया में कारपेंटर नहीं रहे तो आपकी खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर, हम कहाँ जमीन पर बैठेंगे? अगर लोहार और ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो आप अपने घर की सिक्योरिटी कैसे करेंगे? अच्छे गेट कैसे लगवाएंगे? क्योंकि हमारी सोचें ऐसे हैं कि डॉक्टर, नर्सेस, इंजीनियर, ये वो बाकी चीजों को हम जो हैं वो सोचते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, वो हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने नर्सिंग की 2000 में, और 16 साल तक मैं जॉब करता रहा, लेकिन मुझे मजा नहीं आता था वो काम करने में। 2016 में मैंने स्कूल ऑफ ब्रेक थ्रू किया, जो एक बाइबल बेस्ड स्कूल है। वहां पर मुझे अपनी लाइफ का पर्पस और मुझे खुदावंद ने जो मेरी जिंदगी में मुझे दिया है करने के लिए, उसको मैं करने का जब मुझे पता चला, तो उसके बाद मैंने नर्सिंग को एंजॉय करना शुरू किया। और उसमें क्योंकि मुझे पता चला कि खुदावंद ने मैंने कुछ मुझे हाथ में मेरे स्किल्स दिए हैं, तो खुदावंद चाहता है कि मैं उस स्किल्स को इस्तेमाल करूं और लोगों को सर्व करूं। उससे पहले मुझे यही लगता था कि कलाम सुनाना और खुदावंद के कामों में बैठना और खुदावंद के प्रचारकों को सुनना या उनको असिस्ट करवाना ही खुदावंद का काम है। लेकिन मुझे तब पता चला कि पास्टर जो हैं उनके पास तो वो जो आते हैं चर्च में उन्हीं को प्रीच कर सकते हैं ना, लेकिन मैं अगर नर्स हूँ, मैं अगर मरीज के पास जाता हूँ, तो जो खुदावंद के पास नहीं भी आ सकते, मैं उनको भी जाके सुना सकता हूँ कलाम, और उनकी सेवा कर सकता हूँ। जब उनको मैं नहलाता हूँ या उनके मैं पैर धोता हूँ या उनकी जब मैं केयर करता हूँ, तो देन आई फील कि जो मदर टेरेसा है उसने किस तरीके से यीशु मसीह को सर्व किया। और मैंने अपने प्रोफेशन में जो है खुशी तब मुझे मिली करने में, जब मुझे पता चला कि खुदावंद चाहते हैं कि हम जिस प्रोफेशन में भी हैं उस प्रोफेशन में रह करके खुदावंद को जो है सर्व करें। और तरखान और लोहार और जो भी जॉब्स हैं, कोई छोटी जॉब नहीं है, क्योंकि उनके बिना हम स्टक कर जाएंगे। और जो खुदावंद ने हमसे काम लेना है वो हम काम करें, लेकिन खुदावंद को पहले रख कर करें। और क्योंकि हम जिस कैरेक्टर को आज हम देखने जा रहे हैं, 10-15 मिनट के लिए हम देखते हैं, मैंने कभी नहीं सुना और कभी सोचा भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो कुछ इस तरीके के बने। लेकिन बाइबल उनके बारे में क्या करती है? क्योंकि हम चाहते हैं डॉक्टर, हम चाहते हैं इंजीनियर्स, हम चाहते हैं प्रोफेसर्स, हम चाहते हैं ये सारे जो प्रोफेशंस हैं, लेकिन क्या एक बहुत बड़ा डॉक्टर तो आप यूनिवर्सिटी जाकर के बन सकते हो, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकती। आपको अच्छा इंसान
खुदावंद यीशु मसीह ही बना सकते हैं, पाक रूह ही बना सकती है। हो सकता है आप बहुत अच्छे अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हो, लेकिन खुदावंद अगर आपके बीच में नहीं है तो जो आपका काम है वो फ्रूटफुल नहीं होता कम्युनिटी के लिए, सर्विंग के लिए। और ये जो कैरेक्टर की हम बात करने जा रहे हैं ये आपको मिलेगा जोशुआ में। और बेसिकली जो जोशुआ की किताब है जोशुआ के अलावा इस कैरेक्टर से शुरू होती है और उस कैरेक्टर का नाम है रेहाब। और रेहाब का काम क्या है कि वो प्रोस्टिट्यूट है। रेहाब का काम क्या है कि वो अपना शरीर बेचती है। और हम जब ना तो हम सोचते हैं और ना ही हम अच्छा अपने बच्चों को ये तो बोलना, इनके लिए सोचना, ये तो हम सोचते नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस प्रोफेशन के लोगों को हम बहुत गलत तरीके से सोचते हैं और उनके बारे में हम उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, हम उनके साथ बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनके साथ जो है वो कोई लिंक नहीं रखना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि आप इनके साथ लिंक रखें या क्या है, लेकिन कलाम जो कहता है हम उसकी बात करते हैं। जजिस में हमने पढ़ा कि जो लोग खुदावंद जिनको प्रॉमिस दे करके लेकर आया थे, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि खुदावंद ने क्या किया उनकी जिंदगी में। ठीक है, और मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप सबको पता है रेहाब की स्टोरी। जो चीजें मैं थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये हैं। आप अगर जोशुआ उसका दूसरा चैप्टर, जोशुआ चैप्टर 2, और अगर आप मेरे साथ वर्स 9 पर जाएं तो आपको वहां पर पता चलेगा ये एक ऐसे प्रोफेशन की औरत है जिसके साथ हम कोई लिंक नहीं रखना चाहते, जिसको हम कारपेंटर से या कॉबलर से या किसी भी प्रोफेशन से नीचे समझते हैं और हम इनके साथ लिंक नहीं रखना चाहते। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट एनकरेजिंग पीपल टू बिकम प्रोस्टिट्यूट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्रोस्टिट्यूट का रिलेशन खुदा के साथ कैसा था बाइबल में लिखा हुआ। वो प्रोस्टिट्यूट थी, वो अपना शरीर बेचती थी। क्या मजबूरी थी उसकी, बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। हम जब बाइबल में इस चीज का जिक्र है कि कोई भी बाप अपने बच्चे को जब वो अंडा मांगता है तो उसको बिच्छू नहीं देता, मछली मांगता है तो उसको सांप नहीं देता। ठीक है, और अगर तुम दुनियावी माँ बाप बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो तो क्या मैं तुम्हारा बाप जो आसमान पर बैठा है, क्या आपको मैं अच्छी चीज नहीं दे सकता? मैं अब रेहाब के प्रोफेशन के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं रेहाब के दिल के बारे में बात करने जा रहा हूं आपसे। रेहाब अपना शरीर बेचती थी, क्यों बेचती थी हमें नहीं पता। क्या उसकी मजबूरी थी हमें नहीं पता। वो कितनी मजबूर होगी, क्या उसका प्रोफेशन था, आई डोंट नो। क्या क्राइटेरिया था उस समय लोगों को कि क्यों उसको कास्ट आउट किया जाता था, लेकिन इस प्रोफेशन की जरूरत थी। जो आदमी है वहां पर जाते थे। क्या रीजन है उसके लिए नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है। मैं जल्दी से आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रेहाब थी उसका प्रोफेशन क्या था और उसका दिल कैसा था। दिल की बात मैं करता हूं। 9वीं वर्स में, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है। ये स्टोरी यहाँ से इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि स्पाई जो है, जो स्पाई को क्या कहते हैं, डिटेक्टिव्स जो हैं, वो जोशुआ बेचता है और ये यरीको जो सिटी है उसमें आ जाते हैं और रेहाब के पास आते हैं। और जो राजा होता है, राजे को पता चल जाता है कि रेहाब के पास स्पाई आए हैं और वो कहता है कि जा करके उसको कहो कि वो बंदे जो है वो हमें हैंड ओवर करें। और वो उनके साथ झूठ बोल देती है, और जब झूठ बोलती है तो उसके बाद जब रात होती है तो ये जो उसने डिटेक्टिव छुपाए हुए, स्पाइस छुपाए हुए हैं अपने पास, उनके पास जाकर के ये रेहाब अब बात कर रही है। 9वीं वर्ष में यहाँ पर लिखा है,
and said to them, I know the Lord has given this land to you, that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. Okay, रेहाब कह रही है इन स्पाइस को, इन डिटेक्टिव्स को, कि तुम्हारे खुदावंद ने ये कंट्री, ये शहर तुम्हें दे दिया हुआ है। हमारे पास तो बाइबल है, ये तो इतने हजार सालों से लिखा हुआ है, तो अब हमें इसलिए पता है कि इसके आगे क्या होना है। लेकिन उस वक्त अगर आप उस समय में पहुंचने की कोशिश करो, रेहाब जो थी वो स्पाइस को कह रही है कि मुझे पता है और कंट्री जो है वो आपसे डर रही है, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर आपको, ये देश आपको दे दिया हुआ है, इसलिए आपके खौफ से हम लोग जो है, हमारा देश जो है वो डरा हुआ है। अब ये सोच के देखिए कि रेहाब को कैसे पता, वो कोई पास्टर नहीं है, वो कोई प्रॉफिट नहीं है, वो कोई इंजीनियर नहीं है, उसने कोई साइंस की स्टडी नहीं की है, उसको कैसे पता है? ये स्पाई सीधा आए हैं और छुपा लिए उसने, और उसके बाद उनके साथ कन्वर्सेशन हो रही है। इसका मतलब ये है कि रेहाब का रिश्ता खुदा के साथ था, खुदा की आत्मा ने उससे बात की होगी कि ये जो चीजें हो रही हैं, उसने देखा आसपास की चीजें जो हो रही हैं, उनसे उसको पता चला कि इन लोगों ने हमारे ऊपर कॉन्कर कर लेना है, क्योंकि खुदावंद इनके साथ है। आगे हम ये देखते हैं कि we have heard, okay, 10वीं वर्ष में लिखा है, we have heard how God has dried up the water of the Red Sea। 10वीं वर्ष में लिखा है कि हमने सुना है। अभी देखें, ये जो रेड सी डिपार्ट हुआ था, वो हुआ था मूसा के समय पे। मूसा के मरने के बाद जोशुआ आया, और जोशुआ के जो है, जब अब ये जोशुआ की जनरेशन है, ये जोशुआ की जनरेशन जो है उस समय की बात हो रही है। तो जो रेहाब थी जोशुआ के समय की में थी, लेकिन जो समुंदर 2 हिस्से हुआ था वो मूसा के समय पे हुआ था। तो ये देखिए कि जोशुआ की जो जनरेशन थी, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन रेहाब बता रही है कि हमने सुना है किस तरीके से खुदावंद ने तो लाल सागर 2 हिस्सों में किया था। अब ये देखें कि इस देश के लोग, रेहाब के माँ बाप, रेहाब चाहे प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन खुदावंद के काम की बातें इन लोगों ने अपने बच्चों को बता दी थी, क्योंकि जनरेशन जो थी वो जोशुआ के समय की जनरेशन थी, और इस जनरेशन को पता चल गया था कि खुदावंद ने क्या किया। लेकिन ये जो बात हुई है, ये तकरीबन 40 साल पहले समुंदर जो है वो 2 हिस्सों में हुआ था, और आज रेहाब उनके साथ बात कर रही है और उनको कह रही है, हमें पता है, हमने सुना है कि किस तरीके से खुदावंद ने समुंदर को 2 हिस्सों में कर दिया। जो रेहाब थी, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन उसको पता था कि जो खुदावंद इनके साथ मूव कर रहा है, वो खुदावंद इससे बड़ा है जो जिसकी हम पूजा करते हैं। रेहाब जो थी उसके ऊपर खुदावंद का डर था। अभी देखने की बात यह है कि अगर हम जो है आगे पढ़ते जाते हैं, समय नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, अगर आप पढ़ते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि रेहाब के दिल में खुदावंद के लिए डर था। क्या आपका और मेरी जिंदगी में खुदावंद का डर है? ये एक इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक। ये खुदावंद ने मुझे 2 हफ्ते पहले, खुदावंद ने 1.5-2 हफ्ते पहले खुदावंद ने मेरे साथ बात की, और मैं इसके लिए बाद में बात करूंगा कभी खुदावंद ने चाहा। लेकिन खुदावंद का डर क्या है, और आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जो रेहाब थी, उसके दिल में, उनकी जिंदगी में खुदावंद का डर था। और होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि रेहाब की जनरेशन को पता था कि खुदावंद ने क्या किया। हमने जजिस में पढ़ा कि ये जो जनरेशन थी, इन्होंने आगे नहीं बताया खुदावंद का काम, लेकिन रेहाब जो प्रोस्टिट्यूट थी उसको पता था खुदावंद के काम क्या है। और आगे हम जब इसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि रेहाब उनको कहती है कि हमें पता है कि तुम इस देश को जीत लोगे। और उसके बाद वो क्या मांगती है? रेहाब कहती है कि जब तुम कॉन्कर करने आओ तो मेरे परिवार को मत मारना, मेरे परिवार को बख्श देना। अब एक प्रोस्टिट्यूट है,
उसकी प्रायोरिटी देखो क्या है, उसका घर। आप क्या सोचते हो, वो जो औरत जिसका प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन जब बचने की बात आती है तो वो अपने परिवार को कितनी अहमियत देती है। वो जब बचने की बात आती है तो वो ये नहीं कहती मैं, वो ये नहीं, वो अपने और अगर आप पढ़ते हैं 13वीं वर्ष में, और 13वीं वर्ष में जब आप पढ़ते हो तो वहां पे स्पेसिफाई किया है, वो कहती है मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहनें, वो उनको स्पेसिफाई करती हैं कि क्या उनको आप बख्श दोगे, आप हम पर रहम करोगे, मुझे हमसे कसम दो हमें कि आप और मैं, जिस हम एक माँ बाप से पैदा हुए हैं और जो हमारे साथ पैदा हुए हैं वो हमारे भाई बहन हैं। हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है अपने बाप की, क्या अहमियत है भाई की, क्या अहमियत है बहन की। अगर एक इंसान मरते वक्त अपने बाप की, माँ की, बहनों की, भाइयों की कदर कर रहा है ना, तो वो इंसान बुरा नहीं है। आपका प्रोफेशन जो है, उस औरत का प्रोफेशन जो है वो जो प्रोस्टिट्यूशन है, लेकिन उसके दिल में अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बहन के लिए डर और उनके लिए सेफ्टी, उनके लिए कंसर्न, उनके लिए लव है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माँ बाप भाई बहन बचे, तो 18वीं वर्ष में क्या लिखा है कि जो स्पाइस है ना, वो कहते हैं कि जब हम नाश करने आएंगे ना, तो अगर तुम्हारा बाप, भाई, बहन और उनकी बिलोंगिंग्स की चीजें आज तेरे घर में पाई गई, अगर तू उनको अपने घर में बुला लेगी और तेरे घर में वो रहेंगे, जब तक वो तेरे घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो सेफ हैं। अगर वो कुछ लेने के लिए बाहर निकले तो उनका खून का जमा हमारे सर पर नहीं है। मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाहता हूं कि मैं और आप घर कहां पर लेकर आना चाहते हैं, वो उस जगह पर जहां पर खुदावंद का डर है, जहां पर खुदावंद को इज्जत मिलती है, जहां पर हम खुदावंद से बात करते हैं, यहाँ पर हम अपने भाई बहनों की, अपने माँ बाप की इज्जत, उनके लिए हम, उनकी साल्वेशन के लिए, उनके लिए हम चिंतित हैं। उस जगह पर खुदावंद कहता है अगर तू उनको ले आ, स्पाइस कहते हैं कि अगर अपने भाई, अपने बाप, माँ, बहन, जिसको भी तू बचाना चाहती है, अगर तू इस जगह पर उनको ले आई, इस घर में ले आई, उस घर में क्या है, उस घर में रिकॉग्निशन है कि खुदावंद कौन है, उस घर में खुदावंद का डर है, उसमें पता है कि खुदावंद ने क्या किया है। कहते कि अगर उस जगह पर तू ले आई, जहां पर आप फिजिकली रहते हैं वो तो रहते हैं, लेकिन जो आपका रिश्ता खुदावंद के साथ है, अगर अपने बाप को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने माँ को, अपने बाप को, अगर आप उस जगह पर नहीं लेकर आए, तो जिस दिन खुदावंद का काम और जिस दिन खुदावंद का जजमेंट होगी, उस दिन उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। आप जितना मर्जी अपने भाई बहनों को, माँ बाप को प्यार करते हैं, आपको उनको उस जगह पर लेकर आना पड़ेगा जहां पर खुदावंद का डर है, जहां पर खुदावंद का खौफ है, यहाँ पर खुदावंद के नाम के लिए इज्जत है। तो अगर आप और मैं अपने अपने घराने को बचाने के लिए लग जाएं, तो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब खुदावंद आएंगे और हम पूरा का पूरा जो है वो घराना जो है वो हम बचाया जाए। तो अगर हम अपने घर में सेफ्ड हैं, अगर हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, तो जरूरी है कि हम रहाब से सीख लें। हम इतने पवित्र नहीं होंगे कि हम प्रोस्टिट्यूट से सीख नहीं सकते। बहुत सी चीजें हैं, इसमें मैं अपना टाइम को नजर रखते हुए मैं छोड़ रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जितना आप इसमें जाओगे उतना आप जो है वो इससे सीखोगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन छलनी हुआ क्योंकि वो हमसे प्यार करते थे, हमसे प्यार करते हैं। और रहाब का मुझे पता नहीं क्या मजबूरी थी, लेकिन अपना उसने शरीर बेचा है। किसी को तो वो प्यार करती होगी जिसके लिए उसने अपना शरीर बेचा है। हम सेल्फ राइचियस बनना बंद कर दें, हम अपने आप को
बड़ा पवित्र, बहुत बड़ा सोचना बंद कर दें। जो खुदावंद ने हमें कहा है, अगर खुदावंद ने हमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाया है तो उसका पर्पस है, उसको फुलफिल करें, ना कि अपनी कॉलर खड़ी करके कहें कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं। खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए और यूसुफ और मरियम के से पैदा हुए, और अगर आप बाइबल पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह जब पैदा होने वाले थे, माँ मरियम गधे पर नहीं बैठी थी, वो पैदल चल रही थी। ठीक है, हम क्रिसमस कार्ड्स पर देखते हैं, सब कुछ देखते तो हम यही इमेजिन करते हैं कि ऐसे हुआ था। बाइबल में ये जिक्र करती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, 8वें दिन यूसुफ और मरियम 2 कबूतर जो थे वो हैकल में लेकर गए थे। और अगर व्यवस्था विवरण पढ़ो आपको पता चलेगा, कबूतर वो देते थे जो बहुत गरीब होते थे, और गधे उनके पास होते थे जिनकी प्रॉपर्टीज होती थी, जिनके पास, जिसे आज लोगों के पास फरारी होती है और फरारी के ऊपर घोड़े का निशान होता है ना, इस तरीके से गधा होता था तब। कितने लोगों के पास फरारी है आज? मैं अपनी जिंदगी में एक ही मेरा दोस्त है जिसको मैं जानता हूँ जिसके पास फरारी है, रिसेंटली उसने फरारी ली है। मैं एक को जानता हूँ जिसके पास फरारी है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिसके पास फरारी है? तो यीशु मसीह के पास, माँ मरियम के पास फरारी नहीं थी। ठीक है, अगर हम सच में मसीह बनना चाहते हैं तो जहां खुदावंद ने हमें रखा है, हम उसमें फ्रूटफुल हों और रेहाब से कुछ सीखें कि प्रोफेशन उसका जो मर्जी था, लेकिन खुदावंद की ज़ील उसके बीच में थी। पूरा इस्राएली घराना जो है दोबारा से मुसीबत में पड़ गया, क्योंकि एक जनरेशन ने अपने आने वाली जनरेशन को नहीं सिखाया, और एक घराना जिसने खुदावंद का डर सिखाया था, वो चाहे प्रोस्टिट्यूट ही थी, उसके घर के अंदर खुदावंद का डर था, उसका घराना बचाया गया। अगर 6 बाप जोशुआ 6 बाप और उसकी 22 से 25 में पढ़ लोगे बात, तो ये उस समय का समय है जब यरीको के ऊपर जोशुआ ने कब्जा कर लिया, और जोशुआ कहता है, अपने सिपाहियों को कहता है कि जाओ उनको लेकर आओ। रेहाब और उसका पूरा घराना, रिकॉर्ड है कि उन्होंने रेहाब की बात सुनी और उसके अंदर, घर के अंदर आ गया और सारा का सारा घराना बचाया गया। और अगर आप इमेजिन करके देखो कि अगर हमारे रिश्ते में कोई ऐसा है, हमारे रिश्तेदारों में कुछ ऐसा है जो कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें, जिससे हमें बेइज्जती महसूस होती, क्या हम उनके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं? अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा उनके साथ बात नहीं करता या बात नहीं कर सकता। So we need to stop being self-righteous. हमें इतना अपने आप को कि हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, ये करते हैं, हम इतने राइचस हो जाते हैं कि लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। हमें जज करने की जरूरत नहीं है, हमें जज करने की जरूरत अपने आप को है। अगर रेहाब खुदावंद का डर नहीं रखती है कि एक जनरेशन जिसके घर में एक ऐसा प्रोफेशन था कि जिसको लोग पसंद नहीं करते, उसमें भी होकर के उसने अपने घराने को बचाया, और एक वो लोग जिनके ऊपर खुदावंद का अहद था, खुदावंद की कवनेंट थी, उन्होंने अपनी जनरेशन को नहीं बताया और दे फेल, और वो खुदा से दूर हो गए। और खुदावंद, सो आज का मैसेज यही है कि आप अपने अपने घराने में लग जाएं बताने के लिए, अपनी गवाहियां अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें अगर अपना घराना बचाना चाहते हो। अगर हम सारे अपने अपने घराने में देखना शुरू कर दें तो पास्टर से थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। फादर्स, सिस्टर्स, जो भी खुदा के लोग काम कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा हम भार हल्का कर सकते हैं अगर अपने अपने परिवार के, अपने अपने बच्चों को हमने सिखाना शुरू कर दिया था। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।